आप सुन रहे हैं द सुदर्शन शो ओनली ऑन द सुदर्शन यूट्यूब चैनल। जोहार फलखुदा ए सेक्शन वाले काफी अच्छे डांस करती थी लड़की लोग। हाँ। तो हम बोले कि उन लोगों को उतना तो हमको डांस होगा नहीं, लेकिन जो हम कर सकते हैं लोगों को हंसा सकते हैं बस। हाँ। एटीट्यूड से कोई मतलब नहीं, खाली रिदम पकड़ो। हाँ। गाना का मूड पकड़ो और डांस करो। और सारे स्टूडेंट मिलके जो हम लोग स्टेज में परफॉर्मेंस दिए भाई साहब, उस साल का वो टॉप रह गया पूरा गाना। क्या आपने मोर 18 साल हो गए से कुछ सीखा या फिर उसी से आपका जुड़ाव लग गया इस क्षेत्र में आने के लिए? कलाकार ही क्या कलाकार जो किसी का ख्वाहिश को पूरा ना कर पाए। पहले आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, लेकिन कल्चर, अपना कल्चर जो है उसको अपना सीने से लगा के रखो, क्योंकि वही आपको पहचान दिलाता है। और पचमढ़ी भाषा में आप लोग वीडियो बनाते हैं, तो पांच परगना क्षेत्र में तो बहुत सारे कॉमेडियन कलाकार, चाहे जो भी छोटे बड़े हैं, तो वे लोग भी हैं। तो क्या आप लोग उन लोगों को भी साथ मिलेंगे या फिर आप लोग का जो कुछ टीम है 4-5 गांव का, तो यही रहेंगे कि आप लोग टीम बढ़ाएंगे? इस तरह से आप लोगों ने जो इतने कलाकार मिलके बनाए हुए हैं एक हमर झारखंड, आपसे मेरा आशा है और आपसे मैं वादा भी चाहता हूं कि आप पांच परगना क्षेत्र के लिए भी कुछ ऐसा गाना बनाएं जिसमें हम लोग का पांच परगना क्षेत्र में जितने पर्व त्योहार हैं, जितने गीत हैं, यहाँ पर जितने कलाकार हैं, या फिर जो हम लोग के यहाँ पर पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, उनको शामिल करके आपको एक गाना तो बनाना ही होगा। जब उतना भाषा के बीच अपना भाषा भी सुने ना, तो हम लोग को मतलब ऐसा फील हुआ प्राउड टाइप से एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी कोई चीज है। हाँ, ऐसा भाई। हाँ। आज का डेट में पांच परगना इंडस्ट्री है, तो वही चीज चल रहा था मेरे मन में कि कैसे करे। जब जितेंद्र जी का आवाज जब गूंजा, सातों रंगे साजल हमर प्यारा रे प्यारा झारखंड, ओहो क्या बोले। आपका जितेंद्र लोहरा जी का किस तरह से संपर्क हुआ और किस तरह से आप लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पांच परगना क्षेत्र में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जी जी। तो किस तरह से उनसे संपर्क हुआ? हाँ। आप लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, खासकर गीत संगीत में, अभी अगर हम बात करें पुरुलिया क्षेत्र के गीतों में, शुरुआती दिनों में देखते थे उनका पहनावा ओढ़ना मतलब पारंपरिक टाइप का रहता है, बीच में थोड़ा वहाँ का लिरिक्स कहें, पहनावा ओढ़ना कहें, वो इस तरह से है कि सभी लोग एक साथ बैठ के हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन पंचपरगनिया में मैंने देखा है एकदम पारंपरिक ड्रेस, जो हम लोग साड़ी, धोती, कुर्ता वगैरह पहनते हैं, यही पहन के आप लोग नाच डेक करते हैं पारंपरिक बाजा है, पारंपरिक धुन के साथ। इतना जबरदस्त हिट कैसे हो पाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि अभी भी लोग, भले हम लोग का जो पारंपरिक गीत संगीत है उसको थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लौटना चाहते हैं, और इसमें आप लोग काफ़ी सभी लोगों को सहयोग कर रहे हैं लौटने में। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम या गीत बनाएंगे, जो हम लोग का पांच परगना का जो पारंपरिक कला है या फिर पारंपरिक नाच डेक जो भी है उसको लेकर आएंगे। जी जरूर। ये सबसे पहले हम लोग ब्रेक कर रहे हैं हमारे चैनल पर कि अब अजय मुंडा जी सिर्फ एल्बम तक सीमित नहीं रहे, अब ये फिल्मों में भी काम करना शुरू कर चुके हैं। बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपकी एक बहुत ही पॉपुलर गीत की बात करने वाला हूँ। जी। गीत का नाम है कौंदे गेली गो। नहीं, कई बार मैंने भी देखा है उनका जो भी सॉन्ग होता है, खासकर जो सैड मूड का होता है, जी, कहीं से लगता नहीं है कि मतलब ये वो गा रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं। कहीं कहीं लगता है कि शायद उनके जीवन में ऐसा कुछ घटना घटा है। जैसे अजय मुंडा जी लोगों को हमेशा हंसाते रहते हैं। लोग, आप इनके हंसी खुशी जिंदगी तो देख चुके हैं, तो और जो भी इनके करीबी हैं वे लोग इनके संघर्षों के बारे में जानते हैं कि अजय जी किस तरह से संघर्ष करके यहाँ तक बढ़े हैं। दीवाना पागल का है ना, वो भी बहुत हिट हुआ था। तो मोहन दा से आप क्या क्या सीखे उनके लाइफ से? का रे तখন लग তোকে ডাকে পড়ে তো হাত নিখিছে কা বিচারে কে তোর মায় একটা সালা মায় বইনে তোকে ছুটি রেখন যায় মামা ঘর লেখতো হলে তোকে মোর উপরে টাইগার মোর কথা তো মানবে নি করিস না যা পিছনো কা কো রে একা ঠেঙ্গা এখন তোর চাম ফাটামু চল হয়ে চল চল। नमस्कार, जोहार, मैं कुमार हेमंत। आज हम आए हुए हैं ऐसे शख्स के पास जिसे
पूरे 5 परगना के क्षेत्र ही नहीं बल्कि हमारे रांची हो, पश्चिम बंगाल हो, फिर उड़ीसा हो, यहाँ तक कई राज्यों में इनका नाम है। इनके गीतों को, इनके एक्शन को लोग बहुत सराह रहे हैं। ये है हमारे उभरते हुए कलाकार जो हमारे बीच हैं। हम अपने तरफ से तो क्या बताएं, इन्हीं के मुंह जुबानी सुनना चाहेंगे कि ये कौन है और क्या करते हैं और क्या है इनका खासियत, खुद यही बताएंगे। जोहार। जोहार। जैसे कि मैं सबसे पहले सभी इन चैनल के दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा झारखंडी जोहार और बहुत सारा प्यार। दूसरी बार हमारा मुलाकात हमारे हेमंत जी से हुआ। जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन खुद दे रहा हूँ। मेरा नाम हुआ अजय मुंडा। गांव मेरा रियल गांव है ग्राम चौगाडी, पोस्ट उलीडी, थाना तमाड़, जिला रांची खूंटी, झारखंड। और वैसे तो मैं पला बढ़ा हूँ मेरे मामा का घर में, जो कि सारी यादें मेरे मामा का घर का ही बसा हुआ है अब तक का ज़िंदगी में। मेरा मामा का घर हुआ गुड़बेड़ा, पोस्ट जोजोहातू, थाना अड़की, जिला खूंटी, झारखंड। यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग हमको यहीं के जानते हैं और मेरा जितना भी आईडी प्रूफ में यहीं का नाम दर्ज है। और मैं अपना शुरुआती दौर का पढ़ाई ग्रामीण स्कूल से किया हूँ। हमारे गांव के बगल में स्कूल था जिसका चैनपुर प्राथमिक उच्च विद्यालय से कुछ दिनों का वहाँ पे मैं शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद आगे बुंडू से हम संत जेवियर हाई स्कूल से अपना मैट्रिक पूरा किया हूँ। और बस मैं मैट्रिक पूरा करने के बाद मेरा में एक अलग टाइप का जुनून था, तो हमको टेक्निकल विभाग में ज़्यादा रुचि रहता था, इसीलिए हम डिप्लोमा करने के लिए BITT में एडमिशन लिए। बस उसके बाद क्या था कि वहीं तक का मैं पढ़ाई किया हूँ और अभी तक जितना भी आप लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र में वीडियो लाइन में आ गया। अच्छा, चलिए, आपने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया जी। आपने बताया अभी कि बचपन से ही आप मामा घर में पले बड़े हैं। जी हाँ। और उसके बाद आप संत जेवियर स्कूल बुंडू से ही मैट्रिक किए हैं। जी हाँ। तो आपने अभी फिर और एक बात कही कि मुझे टेक्निकल लाइन में ज़्यादा पसंद है जी। तो हम लोग जो देख रहे हैं, हाँ, ये तो कला के क्षेत्र में है, कला संस्कृति के क्षेत्र में आप तो ज़्यादा, आपका नाम तो ज़्यादा आ गया है इधर। हाँ हाँ। तो फिर टेक्निकल और इधर दोनों में तो अलग अलग है। जी, आपको ये मैं क्लियर बताना चाहूँगा। जब मैं इस लाइन में नहीं था तब हमारा एक लाइट एंड साउंड का बिजनेस हुआ करता था, टेंट हाउस का। अच्छा। वो काफ़ी उसमें हम अपना मतलब एक कंपटीशन होता था उस समय के दौर पे कि साला मैं 2-4 गो बाजा लगाऊंगा, उसको फेल कर दूंगा, मेरा बाजा अच्छा बजना चाहिए। तो उसके मैटर में मतलब बहुत इंटरेस्ट था मेरा। बाजा टेंट लाइट में ये सब काम करते करते इसीलिए हम इस लाइन टेक्निकल बात किए और दूसरा कोई बात नहीं। बाकी बात तो ये था कि जब से हमारा नागपुरी का गाना सब पहले सुनता था आदमी, दिल्ली गेले, मुंबई गेले, ये सब जब हम लोग सुनते थे तो हम लोग को बड़ा दिल से खुशी लगता था कि साला हम लोग का क्षेत्र में भी ऐसा वीडियो सुनने को देखने को मिल रहा है, काश हम भी इसमें होते, ऐसा रुचि था। और इधर हमारे बुंडू से भी कुछ हमारे बड़े कलाकार जिसका आदरणीय रमन जी, उनका भी वीडियो जब शूटिंग हुआ तो हम उनसे मैंने मिलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे कि इनसे मिलेंगे तो शायद मेरा जो काम है वो हो सकता था, हो जाएगा शायद, सर हमको भी चांस मिले, ऐसा ऐसा कह के। तो इस लाइन में मतलब उन लोग को देख के हमको रुचि आया। और क्या कि हम लोग का क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय बोले तो नागपुरी उस समय बहुत क्या बोले
दिलो दिमाग में छाता था हाँ, ना। छाता था। हाँ, तो वही जैसे अभी आप रमन दादा के बात किए, तो रमन दादा तो पूरे देश में छाए हुए हैं, विदेशों में भी उनके गाना बजते हैं। एकदम एकदम बजता है, जो भी मोर 18 साल होए लग रहे। हाँ। तो क्या आपने मोर 18 साल होए गलक से कुछ सीखा, या फिर उसी से आपका जुड़ाव लग गया इस क्षेत्र में आने के लिए? हाँ, आप सुन रहे हैं द सुदर्शन शो ओनली ऑन द सुदर्शन यूट्यूब चैनल। बोला जाए तो सबसे पहला शूटिंग हमारे जेवियर स्कूल में ही रमन सर का हुआ था। फैशन जमाना करके एक एल्बम आई थी, है ना, तो उनका वहीं पे पहला शूटिंग था। तो हम लोग का छुट्टी हुआ और देख रहे हैं कि शूटिंग वाले लोग आए हैं। तो उस दिन मतलब सैटरडे का दिन था। हाँ। हमको याद है, बस स्कूल से तुरंत रूम गए, भाड़े का शोभा लॉज बोलते हैं, हाँ। वहीं पे रहते थे। तुरंत बेडिंग बने जो बस्ता था मेरा, वो रख के फेंक दिए और तुरंत शूटिंग देखने के लिए होता कैसे है। तो देखे कि अरे यार ये तो ऐसा है वैसा है, क्या बात है, ये लोग तो हीरो है। हम उस समय उन लोग का मतलब क्या बोला, भगवान की तरह मानते थे कि काश मेरा भी कुछ हो जाए, लोग हमको भी जाने पहचाने। बस उसके बाद यही सब सिलसिला जारी रहा। हाँ। यानी आपका स्कूल के समय से ही इस क्षेत्र की ओर झुकाव लग गया था? हाँ, स्कूल के समय से ही हमारे स्कूल में काफी सारे प्रोग्राम होते थे। उस समय हमारे एक फादर हुआ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे। हाँ, हाँ। फादर लाजरूस मिंच काफी अच्छा कराम कराते थे। कभी मतलब टीचर्स डे और एनुअल डे ये सब होता था। और जैसे आप पूछे थे कि मतलब 18 साल हो गए लग से हम अपना रुचि रखे थे, ऐसा नहीं, उससे पहले से भी रखे थे। बस उस वाला शूटिंग में हम नहीं थे, क्योंकि उस समय हम डांस नहीं करते थे। बस मतलब एक हमारा एकेडमी भी खुला हुआ था, जैसे कि एम्बिशन डांस ग्रुप कह के। अच्छा, नाम तो सुने थे हम भी। हमारे स्मॉल सर उनका ये नेतृत्व करते थे और उन लोग मैंने वहाँ डांस सिखाते। तो हुआ क्या था कि जो बाहर उस समय हमारे जितना भी नागपुरी बनाने वाले जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब होते थे, वो रांची के ही होते थे। तो उन लोग आके बस इन लोग को बोला कि आपका डांस ग्रुप पूरा चाहिए। तो उसमें हम डांस नहीं करते थे, तो इसलिए हम उस वीडियो में नहीं रह पाए। लेकिन अच्छा लगा उन लोग का डांस उन सब देख के, और खूब नाचे भी हम लोग। मोर 18 साल हो गए, लेकिन जब वो वाला गाना निकला मोर 18 साल हो गए, उसके बाद हम एम्बिशन जाना शुरू किए। लेकिन मतलब एडमिशन नहीं लिए, मतलब ऐसे ही देखने शुरू किए, जाना शुरू किए, और उन लोग का देखते थे और घर में आके डांस करते थे। वाह। लेकिन दिल से सबको मतलब जुड़ाव थे सभी से, स्मॉल सर वगैरह सबसे जुड़ाव थे। हाँ। अजय जी, अभी आपने फादर का जिक्र किया जी, तो क्या आप भी स्कूल के प्रोग्रामों में भाग लेते थे, या फिर स्कूल में तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं? हाँ, तो उसी समय से आप भाग लेते आ रहे हैं? जी हाँ। स्कूल में हम लोग का एक बार ये हुआ कि टीचर्स डे था। हाँ। तो सारे क्लास के स्टूडेंट अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो मैंने सोचा सब तो दे ही रहा है, तो हमको कुछ अलग करना चाहिए ना। हाँ। तो हम क्या किए, उस टाइम मतलब होता क्या था, लड़की अपना डांस करती थी, लड़का अपना डांस करता था। मतलब नो अलाउ, मिक्स नो अलाउ। तो हमारे ए सेक्शन वाले काफी अच्छे डांस करती थी लड़की लोग। हाँ। तो हम बोले कि उन लोग उतना तो हमको डांस होगा नहीं, लेकिन जो हम कर सकते हैं लोगों को हंसा सकते हैं बस। हाँ। तो हम एक गाना सोचे, वो हमारे जुदाई पिक्चर का गाना है, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कंवारा। तो वो वाला गाना हम बोले कि सभी हमारे क्लास के जितने मित्र थे और हमारा जितना स्टूडेंट था, सभी को बोले अरे यार हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, जबरदस्त हिट होने वाला, देख लेना। हाँ। तो उसमें हमको सारे कोई का ये चाहिए। लड़की लोगों को बोले, लड़की लोग भी बोले जी एकदम करेंगे। एकदम सब कोई एग्री हो गया उस पर। और क्या था, एकदम तैयारी करना शुरू किए। किसी को बीट उट से कोई मतलब नहीं, खाली रिदम पकड़ो। हाँ। गाना का मूड पकड़ो और डांस करो। और सारे स्टूडेंट मिलके जो हम लोग स्टेज में परफॉर्मेंस दिए, भाई साहब उस साल का वो टॉप रह गया पूरा गाना। वाह। ये हम लोग शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कंवारा। तो पहली बार हम लोग एक क्लास के जितना भी मतलब बोले तो लड़का लड़की मिल के डांस किए थे, और काफी अच्छा भी रहा ये डांस हम लोग का। हाँ। और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम एक किए थे, आंटी नंबर 1, जिसमें हम आंटी बने थे। वाह। उसमें
हमारे चीफ गेस्ट थे, या बोले स्कूल में चीफ गेस्ट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एनो सक्का जी आए थे। वो हमारे हमको मेरा डांस परफॉर्मेंस देख के वो हमको पुरस्कृत भी किए थे। वाह, हाँ। आप तो पूरे स्कूल में भी आप तो छाए हुए थे उस हाँ, समय। स्कूल में भी वही हंसना एक कॉमेडी बहुत सारा करते थे, और सर फादर लोग से भी बहुत घुल मिल के रहते थे, ऐसा नहीं था। अब मेरे सीनियर जूनियर सबसे मेरा मित्रता था, मैंने दोस्तीपन था। अच्छा हाँ। अच्छा, स्कूल में तो बहुत सारे खेल कूद भी होते थे, तो क्या आप खेल कूद में रुचि रखते थे? हाँ भाई, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय मैंने एकदम क्या बोले फिट थे। वो अभी इतना मोटा हो गया, पहले मोटा नहीं थे? ना पहले बहुत ये थे, फिट थे। उस समय रनिंग वनिंग फुटबॉल वगैरह खेलता था, और लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब में उसमें मेरा सर्टिफिकेट भी है, पार्टिसिपेट करता था इस सब में। वाह। हम लोग शास्त्रीय ग्रुप से थे ना। हाँ। तो हम लोग शास्त्रीय ग्रुप का एक बोलिए तो हीरो ही थे समय। हाँ, तब तो आप पहले से ही आप हीरो का रोल निभा चुके हैं। हाँ। तो अजय जी, आप सबसे पहले तो आप एल्बम आने से पहले जी, आप पंच परगनिया भाषा में बहुत सारे कॉमेडी वीडियो बनाते थे जी, और उसके बाद आपका नागपुरी हो गया, कुड़माली हो गया, पंचपरगनिया हो गया, मुंडारी हो गया, इसी तरह अनेक एल्बमों में आप काम कर चुके हैं। तो क्या आप डांस एकेडमी पहले से सीखे थे, या फिर कोई नाटक में भाग लिए थे, कोई रंगमंच सीखे हैं, ये सब सीखे हैं क्या आप? जी बिल्कुल नहीं हेमंत जी, ये सब तो मतलब रंगमंच नहीं बोलेंगे। मैंने जितना भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, वो कहीं कहीं का फनी मूवमेंट को एनालाइज करते हैं कि अरे यार वो अभी पिया हुआ है तो किस टाइप का हरकत करेगा, अरे यार उसको गुस्सा आ गया अभी क्या करेगा, ये सब एनालाइज करते हैं और माइंड में वो सब रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। और डांस एकेडमी की बात कर रहे हैं, तो डांस एकेडमी तो मैं नहीं किया हूँ ज्वाइन, ऐसे ही मतलब हमारा एक मित्र है मोहन जी, काफी उन लोग के साथ उनके साथ हमारा मजाक मस्ती बहुत चलता रहता है, और जो भी करते हैं डांस भी करते थे तो उन्हीं के साथ से करते थे, उन्हीं से। लेकिन हम लोग टचअप थे एम्बिशन ग्रुप से, और एम्बिशन ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है हमारा जीवन में। वाह। तो आप अभी मोहन दा का बात किए, तो मोहन दा भी तो बहुत बड़ा कॉमेडियन है। उनका एक गाना आ चुका था, क्या गाना था? कोई दीवाना पागल का है ना, वो भी बहुत हिट हुआ था। तो मोहन दा से आप क्या क्या सीखे उनके लाइफ से? उनका लाइफ से सबसे पहला चीज है कि लाइफ को जीना कैसा है और हंसना हंसाना कैसा है, ये चीज हमको उनसे सीख मिली। उनका हर एक बात में जो किक और जो पॉइंट और उसमें जो भी फनीपन, जो भी वो चीज हमको सीखने को मिला कि मतलब। और सबसे बड़ा बात है कि एक्टिंग में किस तरह से अपने आप को ढालना है, ये चीज उनसे हम सीखे। जब भी वो एक्टिंग करते थे उसको हम बड़ा गौर से देखते थे। माने कोई भी सीन हो चाहे कोई भी बात हो, मतलब उसमें कैसे रम जाना है, ये चीज मोहन दा पे पूरा है एकदम। उनका अभी कोई सिचुएशन दे दीजिए, वो ये नहीं देखते हैं कि अभी क्या है क्या नहीं। अगर उसको कोई बच्चा का कैरेक्टर दे दिए, वो तुरंत मतलब जो ऊपर में पहने हैं वो तुरंत खोल देंगे और बच्चा बन जाएंगे एकदम। अरे भाई साहब हुआ क्या बता रहे, हम लोग का शूटिंग था तुंजो में, वैसे ही कॉमेडी वाला। तो उसमें उनको बच्चा का कैरेक्टर था, एक गाड़ी उड़ी घिसड़ा उसड़ाना, तो उसमें हम उसका बाप का रोल किए। तो हमको तो नहीं मालूम था कि वो मैंने पेंट उंट खोलेगा ऐसा टाइप से, है ना। तो बगल में एक चापाकल था, उसमें महिला लोग पूरा पानी भर रही है, तो स्कूल जाने का विषय में वो ये था, एपिसोड बना रहे थे। तो हम गए, कह रहे तुम इतना खोल स्कूल नहीं जाते सिंहा, ये वो बोल रहे हैं, और वो देख के रो दिया ऐसे। मैंने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया, अरे भाई साहब। और उसके बाद जब हम पीटने लगे ना तो पेंट खुल गया, और पेंट खुल गया और वैसे ही हो रहा। हम तो खुद को नहीं संभाल पाए, हम तो हंस दिए। अरे वो शूट बड़ा जबरदस्त जा रहा था, तो बोला क्यों हंसा? हम बोले महिला लोग यार क्या। तो क्या अजय जी, क्या आप जो अभी आपने बोला हिंदी में, तो बहुत सारे दर्शक तो हमारे पांच परगना क्षेत्र के हैं, तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या आप हमारे दर्शकों को पंच परगनिया भाषा में बता सकते हैं? हाँ, वो डायलॉग बता सकते हैं। डायलॉग ही का रे तখন लग तो डाके पड़े तो हाथ नहीं खींचे
का विचार के तोरो माय एकता साला माय बहिने তোকে ছুড়ি রেখন যায় মামা ঘর লেখতো গলে তোকে মোর উপরে টাইগার মোর কথা তো মানবে নি করিসলা যাতিস নো কা কো একা ঢেঙ্গা এখন তোর চাপ ফাটামু चल हो चल चल बस यही था। तो उसमें मेरे को देख कर रोना था उसको, तो ऐसा रोया। उसके साथ बच्चा लोग भी था, उन लोग भी बच्चा लोग भी कंफ्यूज हो गया यार ये बच्चा है कि हम बच्चा है कि नहीं। अब पेंट भी खोल दिए गुस्सा से। अगर किसी को गुस्सा से मारोगे तो गुस्सा से कोई झूला पुला पाड़ देता है ना, हाँ हाँ तो वो पेंट खोल दिया हम नहीं जामू वैसा। आप सुन रहे हैं द सुदर्शन शो ओनली ऑन द सुदर्शन यूट्यूब चैनल। तो उनको समझना मैंने कभी कभी हम लोग कभी कभी हम लोग विदाउट स्क्रिप्ट भी शूटिंग करते हैं, तो वो क्या बोलेंगे वो हमको थोड़ा सा आइडिया हो गया आजकल। तो पहले नहीं होता था तो हम बीच में हंस देते थे, वो मैंने बोलते बोलते कुछ भी बोलते हैं ना, तो यही सब हम लोग का तालमेल है। अजय जी, आप लोगों ने जब गोजा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया था जी जी, तो आप और मोहनदा का क्या विचार था जो कि आप लोगों ने गोजा नाम को ही चूज किया? अच्छा, तो ये हम लोग का मतलब जब हम लोग क्या नाम रखे ये जब सोच ही रहे थे, लेकिन हम लोग को सोचना ये था कि कोई ऐसा शब्द हम लोग जो रखे आदमी के मुंह में हमेशा आए। तो मतलब ये बोला जाए तो गोजा मतलब एक तो तीखा वाला गोजा भी होता है, माने वो सुई का जो चुभने वाला गोजा, 5 परगना में उसको भी गोजा बोलते हैं, बांस गोजा तो वो वाला भी बोलते हैं। और जैसे कि गोजा एक होता है खाने का मिठाई, तो ये दो अर्थी टाइप का है। तो आदमी ये सोचे चाहे वो सोचे, आखिर हम लोग का काम बनना चाहिए। हाँ, तो मैंने ये क्लिक भी करेगा, ये मतलब रहेगा हुक लाइन जैसा पकड़े आप लोग। तो इसी को डन करते हैं गोजा प्रोडक्शन 5 परगनिया यूट्यूब चैनल, बस यही रखा गया। अच्छा, और कोई बात तो आप लोगों का जो इतना बड़ा गोजा प्रोडक्शन था जी, तो उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे 5 परगनिया वीडियो हैं जी। तो आप कोई एक ऐसा वीडियो का आपको अभी एक कॉमेडी करके दिखाना है आपको एकदम, कि जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था, जो आपको अभी भी कहीं भी आप जाते हैं तो बोलता है कि नहीं इटा तो गोजा प्रोडक्शन के अजयदा है के गोजा प्रोडक्शन अजयदा है के इटा तो इके हमरे ई बात तक हमरे जानीला तो नहीं गोजादा अजयदा, तो ई बात तक कोई ई डायलॉग तक कोई के सुनाई तो हमरे के। तो आप बताइए कोई ऐसा चीज जो अभी भी कहीं भी आप जाते हैं तो आपको देखने और सुनने को मिलता है पब्लिक से। हाँ, तो देखने और सुनने को अभी तक तो हमको यही मिलता है, मैंने अपना छोटा भाई हो चाहे पब्लिक हो या दर्शक हो सभी से। तो एक डायलॉग मेरा था जिसको बहुत प्यार से हम लिखे थे, तो ये हम दोनों मोहन जी, हम और काफ़ी सारे कलाकार गोजा प्रोडक्शन के इसमें शामिल थे। और सबसे फेमस डायलॉग ये है कि मतलब जोहार पोल कूदा है, ये वाला डायलॉग बहुत ये हुआ था। तो उसमें कहानी था कि जोहार तो मेरे तरफ करता है जो भी कैरेक्टर लोग, और देखता मेरा बीबी का तरफ से है। अरे है ना, तो ये कैरेक्टर ऐसा बनाए थे। उसमें था कि जोहार पोल कूदा कहाँ जाती, तो मेरा डायलॉग था जोहार पोल कूदा कहाँ जाती, नी कोई दिले तो नी पोती आबे। तोरा एकटा कौन दिया है, एकटा तो भौजी बाटे है, और जो आता तो तोरे बाटे है, यही ऐसा था, है ना। और मतलब बहुत कुछ था उस समय, तो काफी पब्लिक उसमें हंसे भी थे। और हमको भी ये वाला रोल करने में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि खुद ये कैरेक्टर ही हम ऐसा खड़ा किए थे। अभी बहुत दिन से इसी कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उसमें स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। यही बात है, तो आगे भी देखने को मिलेगा। हाँ, आप लोगों का तो जब भी आपसे मिलते हैं तो हमेशा कॉमेडी से ही शुरुआत होता है। कोई भी बात अगर आप सिंपल भी बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं अजय दा तो ये हम लोगों को कॉमेडी जैसा ही बात कर रहे हैं, कॉमेडी जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत कोई अब हमको भी बोला है कि नहीं, जब हम आपका इंटरव्यू सिपटंगरा में लिए थे सबसे पहला इंटरव्यू वीडियो आपका और मेरा ही था। जी हाँ। तो
उसमें बहुत लगभग 15,000 तक व्यूज आ गया अभी तक। जी। तो लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों का बोलना है कि नहीं, कि अजय दत्त कौन है, क्या है, फिर अजय दत्त क्या करते हैं, अजय दत्त कैसे आए इस फील्ड में। तो हम अभी दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ये सारा क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे अजय दत्त को और भी विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग इतना दूर अगर हमारे चैनल को देख ही चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। जरूर। अजय जी, आप लोगों ने गोजा प्रोडक्शन से कॉमेडी वीडियो का शुरुआत किया था जी, और आप लोग इतना अच्छा आप लोगों का वीडियो चल रहा था पूरे 5 परगना ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में, नागपुर क्षेत्र में भी, बंगाल क्षेत्र में भी, कुड़माली के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों के जहन में था कि आप लोग इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आप लोग का बहुत ग्रो करेगा। लेकिन अचानक आप लोगों को क्या हो गया कि आप कॉमेडी का क्षेत्र से, कॉमेडी के क्षेत्र को छोड़कर आप लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया। ज्यादातर आप लोगों को क्या, आपकी बात कर रहा हूं मैं, तो आप संगीत की ओर, कला प्रेमी की ओर, ज्यादातर गाना बजाना की ओर आप शिफ्ट कर गए। तो क्या कारण है कि आप इधर शिफ्ट कर गए? मतलब ये तो आप बहुत अच्छी बात हमको पूछे, और इस विषय में सारे दर्शकों को मैं बताना ये चाहूँगा कि हम लोग कॉमेडी नहीं छोड़े हैं। बस आप लोग, मतलब बहुत सारे हमारे गोजा प्रोडक्शन में जितने चहेता लोग थे, उन लोग ये में मैसेज करते थे कि आप लोग गाना वगैरह भी कीजिए। अच्छा। तो ऐसा हम लोग गाना का रूप में भी देखना चाहते हैं। तो उन लोगों का डिमांड को पूरा करने का चक्कर में हाँ, हम लोग गाना वाना तो नहीं करते थे, और कहाँ से गाना ले, किससे क्या करे, ये हम लोग को कोई आइडिया नहीं था। हाँ। तो एक पहला मुंडरी गाना हम लोग हमारे गुरुआ जी ने गाए हैं, बहुत ही प्यारा गाना। अच्छा। और गुरुआ का साथ दी है पुड़ुंगी पहान, जो पहला मेरा मुंडारी एल्बम था, जिसका नाम था आमदोरे डींडा धांगड़ी। अच्छा। इसमें हम रोल किए थे, और इसमें बहुत ही मुंडारी के जाने माने सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस पूनम सोई जी इसमें हमारा साथ दी थी। और वो गाना काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया, और मतलब क्या बोले, वो गाना ऐसा मुंडारी में था कि मैंने बच्चा का जुबान में वो वाला गाना आ गया था। मैंने आमदोरे डींडा धांगड़ी जी तैंग दो कुमड़ू के दाम, बस यही सब था। और उसके बाद ये गाना लोग बहुत पसंद किए, तो फिर पसंद किए तो होता क्या है ना, फिर वहाँ कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। हाँ। कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ। ऐसा ऐसा करते करते शायद किन्हीं का हम लोगों के ऊपर दया दृष्टि बोलिए कि नहीं, ये लड़का शायद कुछ कर सकता है, ऐसा सोच के हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट आया। हाँ। हमारे दिलेश्वर ऑफिशियल चैनल की ओर से कपिल भाई हाँ, का चैनल है, कपिल भाई का चैनल, एक अवसर आया और ये गाना हम लोग को मिला। हाँ। और जिसमें हमने अपना बेहतरीन किया, और सारे लोग बहुत इसको पसंद किए। बस यही बात है। और बाकी बात अभी गोजा प्रोडक्शन अभी छूटा नहीं है। हाँ। उनके लिए बहुत माने हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल बना रहे हैं। हाँ। जिसके सीरियल बनाने के लिए बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा क्या नहीं, ये सब सारा चीज। और आप लोग को बैक टू बैक सीरियल वो आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तरह देखने को मिलेगा। वाह, ये हम लोग का है। हम लोगों को लगता था कि आप लोग कहीं गोजा प्रोडक्शन के तो छोड़ नहीं दिए, लेकिन आप लोगों का तो अलग ही प्लान है। और जैसे हम लोग देखते हैं, मतलब मैंने एक एपिसोड बनाते हैं, वो वहीं खत्म हो जाता है। हाँ। तो वैसा नहीं, इसमें हम लोग ये करना चाहते हैं कि मतलब वो खत्म ही नहीं हो, मतलब आगे क्या होगा, इस तरह का बहुत सारा लंबा चौड़ा एक हम लोग धारावाहिक। हाँ, धारावाहिक और फुल इंटरटेनमेंट एकदम। आप लोगों को वो 5 परगना में ही रहेगा, लेकिन एक से एक उसमें कैरेक्टर आएंगे जाएंगे, आपको इतना हंसाएंगे कि आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। एकदम वही करना है। इसीलिए अभी सभी दर्शकों से मैं बोलना चाहूंगा कि गोजा प्रोडक्शन में अभी इसलिए वीडियो नहीं आ रहे हैं, यही कारण है। कुछ नया चीज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, और फिर आप लोग के पास वो जैसा रूप में थे वैसा हाजिर हो जाएंगे।
तो आप अभी बताइए कि इस एपिसोड 1 एपिसोड 2 ऐसे ही तरह तारक मेहता के उल्टा चश्मा की भांति आप लोगों का वीडियो लगातार आएगा जी। तो क्या आप लोगों का ये भी विचार हो सकता है क्या कि हमारे 5 परगनिया आप लोग वीडियो बनाते हैं, 5 परगनिया भाषा में आप लोग वीडियो बनाते हैं, तो 5 परगना क्षेत्र में तो बहुत सारे कॉमेडियन कलाकार चाहे जो भी छोटे बड़े हैं तो वे लोग भी हैं, तो क्या आप लोग उन लोगों को भी साथ में लेंगे या फिर आप लोग का जो कुछ टीम है 4-5 गाँव का तो यही रहेंगे कि आप लोग टीम बढ़ाएंगे? बात ऐसा है कि जो हम लोग एपिसोड अभी बना रहे हैं उसमें काफी सारे किरदार हैं। हाँ। हमारे 5 परगना क्षेत्र से तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ। लेकिन जो हमारे पहले से काम कर चुके एक्ट्रेस लोग वो लोग कभी इसमें इन्वॉल्व है। हमारे नया कलाकार भी इसमें जुड़ेंगे 5 परगना क्षेत्र से। उसमें एक माहौल को तैयार करने में जितना लोगों का दरकार होता है उतना हमारे टीम में अभी नहीं है, और इसके लिए हम लोगों को मतलब हमारे 5 परगना से और भी कलाकार चाहिए होंगे, सभी का साथ चाहिए होगा। जैसे काम आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों को नया नया कलाकार का भी जरूरत पड़ेगा। हाँ। अभी बात कर रहे हैं और इसमें एक ख्याल आया, एक वीडियो पिछले दिन शायद धान रोपा का वीडियो था या धान कटा का वीडियो था पिछले साल का, तो पूरा याद तो नहीं आ रहा है। आप लोग जब साड़ी पहन के जाते हैं कोई खेत में मुड़ा साहब का, आप सुन रहे हैं द सुदर्शन शो ओनली ऑन द सुदर्शन यूट्यूब चैनल। तो क्या आप ये चीज थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ था? ये एक्चुअली ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये हम सोच रहे थे कि सीजन वाइज अभी ये सीजन है। हाँ। ये सीजन है तो इसमें कुछ होना चाहिए, तो बस ऐसे ही मतलब पूछ तूछ जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो यही सोच रहे थे। तो हम सारे कोई को बोले कि ऐसा ऐसा रोल है, सबको करना है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। कैमरामैन को बोले कि सबका अलग अलग एंगल लेके तुम डायलॉग ले लेना, तो सारा चीज बता दिए। बस वो होता गया उसमें मतलब एक हम लोग का बनाए ऐसे ही कि इस कहानी को आगे कैसे ठेला जाए। हाँ। तो उसी को बनाने के लिए मतलब मैटर उठाए कि साला सूर्य मंदिर मेला आते, सरस्वती पूजा आते। हाँ। पैसा का नहीं खे का करबा कोनो काम धामे नहीं खे बस। तो कोई बोलता है चला रे धान बीछे जाबे, धान बीच कोनो सरस्वती पूजा होई नहीं होई, साला डीजे टाई तो 4000 टका ले प्रसादी और मूर्ति काटे किनबे। तबे का करो, तबे तोरे चोरा भी क्यों लोग चोरा ले है देबेन उठाओ नहीं। तो उसमें हम लोग ऐसे घुसा है कि कोटा गांव के हमारे एक मुड़ा साहब उन्हीं का पापा फादर बहुत अच्छा उनको एक रोल दिए थे। अरे यहाँ बोइस कौन तो भांजो होता हूँ तो लोग कितना पैसा कमाते काटे कमाते नहीं लोग के रिया धान काट कौन बीड़ा बांध कौन कमाते ना तो यहाँ बोइस कौन भांजो होता है के कटुआई 14 नंबर मुड़ा साहब के पास ले जाता। तो मुड़ा साहब के पास ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग, लेडीज बन के जाएंगे तो उनका ये वही वाला तो ऐसा था उसमें। मुड़ा साहब हमरे को काटुआ वानो यही था मतलब वो एक अजीब चीज था उसमें। बड़े एक महिला बनना मतलब बहुत भारी चीज है भाई, पुरुष ठीक है लेकिन तो हमरे के देख मोटा ही कर होता रे मुड़ा साहब का तो हमरे को रोची काटुआ वानो ऐसा क्या यार। अजय जी आप दर्शकों आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अजय जी से अब जब भी मिलिएगा तो आप इनको जो भी किराएदार का आप टेक दे देंगे वे अगर ये नहीं कर पाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अभी देखिए कि ये महिला का रोल किस तरह से किए, महिला का इनका आवाज भी किस तरह से निकाल के दिए। इसी तरह आपको जो भी किराएदार आप इन्हें देंगे आप भली भांति और एकदम परफेक्ट फुली तरीके से करके देंगे। ये इनका खासियत है अजय दा का जी। ये बोला जाए तो मतलब खासियत क्या मतलब मैंने अगर हमको महिला बनना है तो उसके ऊपर में हमको घुसना पड़ेगा ना उसका कैरेक्टर में। तो वाला नटखट वाला साहब मुड़ा साहब हाँ के एडवांस को
अरे देखो, लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है ना। हाँ, बात ऐसे मतलब क्या बोले, अगर किसी का मन में टेंशन है उसको हंसाना तो बहुत ही मुश्किल बात, बहुत ही मुश्किल बात है। तो उसी में कुछ छेड़खानी करते हैं तो थोड़ा सा हंस लेता है आदमी। अच्छा है जी। दर्शकों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, अजय मुंडा जी लोगों को हमेशा हंसाते रहते हैं। लोग, आप इनके हंसी खुशी जिंदगी तो देख चुके हैं, तो और जो भी इनके करीबी हैं वे लोग इनके संघर्षों के बारे में जानते हैं कि अजय जी किस तरह से संघर्ष करके यहाँ तक बढ़े हैं। तो आज हेमंत टॉक्स के दर्शकों को हम ये बताएंगे अजय जी के माध्यम से कि अजय मुंडा जी के यहाँ तक पहुँचने में कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो बताइए अजय जी, आपका संघर्ष की कहानी। जी जरूर। संघर्ष तो बहुत ही ज़्यादा किसी कामयाबी तक पहुंचने के लिए पड़ता है। अगर आपको कामयाब होना है तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो इसमें संघर्ष में बोलेंगे तो शुरू से ही मेरा, जैसे कि आपको बताया, मैं शुरू से ही मतलब इस वीडियो लाइन में आना चाहता था। लोगों, मैं भी ये चाहता था कि लोग मुझे देखे, पसंद करें और मुझे जाने पहचाने। एक होता है ना हाँ। कि मेरा भी छाप हो अलग। तो शुरू तो बहुत तकलीफ हुआ कि कैसे करे, क्या करे, लेकिन धीरे धीरे मतलब हमारे सबसे पहला टेक में हमको मिला, हमारे गुरु तुल्य हैं हमारे एक डायरेक्टर साहब पपन पाठक सर। अच्छा। वो हमको पहला ब्रेक दिए थे और उसके बाद सबसे पहला एक मेरा कॉमेडी आया था, केस कटाए जाती हो, शिवानी द आइटम बम में हम किए थे। उसमें केस कटाए जाती हो, वो कहानी हम एक सर्कस को देखकर इंस्पायर हुए, तो उसी को हम अपना भाषा में, नागपुरिया भाषा में किए थे उसमें। और काफ़ी वही मेरा एक शुरुआत था। और उसके बाद तो मतलब क्या बोले, कॉमेडी ही करते थे। हाँ। ऐसा हीरो बनने का कोई मेरे को इच्छा भी नहीं था। और सबसे बड़ा बात है कि हीरो बनने के लिए हीरो जैसा दिखना भी चाहिए। हाँ, है ना। ऐसा तो कुछ था, तो है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले वाला मेरा वीडियो देखते होंगे, मतलब ये क्या बोलते हैं वो, कॉमेडी पूजा प्रोडक्शन में। हाँ। तो अपने आप को हम नहीं देखते थे कि हम क्या दिखते हैं क्या नहीं, हमको तो बस कॉमेडी करना है ना। हाँ। तो इसीलिए जैसा है वैसे ही ठीक है। और मेहनत तो देखिए, स्क्रिप्टिंग करना, पहले रात भर जागते थे और कहानी लिखते थे, किरदार बनाते थे। उसके बाद शूटिंग करते थे। एडिटिंग, हम लोग के पास टेबल नहीं था, एडिटिंग टेबल नहीं था। मोबाइल से हम एडिट करते थे, फिल्मोरा से, है ना। एकटा ही खामू, ऐसा बड़ा चीज जितना भी गोजा प्रोडक्शन में देखे हैं, सारा स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग मोबाइल से ही किए हैं। अरे भाई साहब, वो बहुत मेहनत का समय था। आंख सब इससे होता था एकदम, किसी को दूर से देखते तो पहचानने नहीं पाता था कौन था यार, ऐसा होता था। अब आप लोग का प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद से आज खुद का एडिटिंग टेबल है और स्टूडियो भी है। क्या नाम है आपका स्टूडियो का? हाँ, मेरा स्टूडियो का नाम हुआ श्री राम स्टूडियो बुंडू। हाँ, लोकेशन भी बता दीजिए। पीपी कॉलेज के नीचे पतरा टोली में। तो अजय जी, अभी तक हमने देखा कि आप किस तरह से गीत संगीत के क्षेत्र में आए, कैसे आप एक्टिंग के क्षेत्र में आए, क्या क्या आपका संघर्ष की कहानियां रहीं, आपने कौन से एक्टर्स के साथ काम किए हुए हैं, क्या किए, सारी चीज़ें अभी हेमंत जी ने आपसे पूछा जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक पहचान है जी। पहचान कहने का मतलब, जब भी हम पांच परगना क्षेत्र के गीत संगीत की बात करते हैं आधुनिक तौर पर, आपका चेहरा अनायास ही आ जाता है। जी जरूर। दूसरी बात, जब भी हम पंचपरगना गीतों का नाम लेते हैं हम लोग का यूट्यूब के क्षेत्र में, चाहे तो डिजिटल क्षेत्र में, जी जी, तो जितेंद्र लोहरा जी का आवाज़ अनायास ही कान में गूंजने लग जाता है जी। तो मेरा सवाल ये है कि आपका जितेंद्र लोहरा जी का किस तरह से संपर्क हुआ और किस तरह से आप लोग किस तरह से कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पंचपरगना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जी जी। तो किस तरह से उनसे संपर्क हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे
जितेंद्र जी अभी के 5 परगना क्षेत्र के अभी मतलब आइडल सिंगर है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे मुलाकात तो हमारा बहुत पहले से हुआ था, मगर उस समय हम लोग गाना वाना नहीं बनाते थे ना, तो इस कारण वैसा ज्यादा कुछ मतलब इस विषय में बात नहीं होती थी गीत संगीत के विषय में। तो एक हमारा गांव और उनका गांव एक लाइन पे ही है, दोनों कोई नहर रूट के ही हैं। तो एक प्रोग्राम था तमाड़ में। अच्छा। 5 परगना ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन का एक पहला प्रोग्राम तमाड़ में था। अच्छा। उस समय बस उनसे हमारा मैंने मुलाकात हुआ और बोले जितेंद्र भाई ऐसा है कि हम लोग एक गाना करते हैं, जो गाओ, कहाँ गाओगे बोलो। और वही हम लोग पहला गाना उसका किए थे, जिसका मतलब पूनम से ही हमारा एक्ट्रेस थी, वही गाना किए, बहुत काफी पसंद किया। उसके बाद उनका भी कुछ प्रोजेक्ट था उनका चैनल के लिए, बोला अजय भाई ऐसा वैसा बात है तो कर दो ना। था एकदम एकदम बस तब तो क्या उनका आवाज के साथ मेरा थोबड़ा को आदमी पसंद करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। जानने लगे, लोग कहते हैं कि नहीं ये गाना तो यही गाया है। हाँ। तो एक उनका आवाज का चेहरा बन चुके हैं हम, तो किसी का आवाज का चेहरा बनना कोई आम बात नहीं है। हाँ। और ऐसा लगता है कि शायद वो मेरा ही आवाज है, लोग अभी यही भी सोचते हैं। तो यही बात है। कई बार तो ऐसा लगता है, जैसे लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत बार बात करते हैं, जितेंद्र लोहरा जी को कोई अगर कहें तो शकल सूरत से बहुत कम ही लोग पहचानते। जी जी जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप ही का आवाज है। हो ये चीज आप और ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, कई बार मैंने भी प्रयास किया जितेंद्र लोहरा जी से संपर्क करने का, उनसे बातचीत करने का, लेकिन वो ना मीडिया के सामने उतना ज्यादा नहीं आता। जी ये चीज आप सही बोले हैं कि प्रोग्राम था हम लोग का कलाकार महाजुटान एसडीएस हॉल में। हाँ। एसडीसी हॉल में। हाँ। तो वहां पर भी उनको कुछ बोलने का मतलब मौका दिया गया था, तो वो बोले कि मैं अभी क्षमा चाहता हूँ। शायद ये मीडिया उडिया से वो थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जितना आदमी मीडिया से दूर रहता है, मीडिया आप सुन रहे हैं द सुदर्शन शो ओनली ऑन द सुदर्शन यूट्यूब चैनल। उनके पीछे जरूर रहता है। और ये बात है कि 5 परगना को रिप्रेजेंट उन्हीं का आवाज में अभी जाना जाता है कि 5 परगना क्षेत्र का ये एक आवाज है। इसके लिए जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा अच्छा गाना लिखते भी हैं, गाते भी हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों का जो संगातिन गीत था बहुत ही ज्यादा हिट हुआ, उसके अलावा और भी ढेर सारे गीत हैं जो भादर गीत हैं वो आए थे, वो सब काफी पॉपुलर हुए। और आने वाले दिनों में आप लोग का टुसु गीत भी बहुत जल्द आ रहा है। आ रहा है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत झलक सुने हैं। जी जी तो जरूर। काफी अच्छा सुनने में लग रहा है जी। तो जितेंद्र लोहरा जी के बारे में आप और कुछ बताइए कि वो कैसे नेचर के हैं, कौन सा गीत वो पसंद करते हैं, या फिर क्योंकि उनसे जब बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता है तो उनके बारे में भी लोगों को जानने का इच्छा है, तो आपसे जितना हो सके उनके बारे में आप बताइए। तो मैं सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जितेंद्र लोहरा जी एक शायर नेचर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत कम बोलने वाले हैं। जो भी बोलते हैं वो गाना का माध्यम से बोलते हैं। बिल्कुल। और जब भी मिलते हैं बस मतलब नेचुरली जो एकदम आदमी रहते हैं, ना तड़क भड़क, ना ऊंच नीच, ना हाव भाव, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल। और उनको गीत बोले तो सबसे पहले तो वो सैड गाना ही लिखते थे। बिल्कुल। हो सकता है उसका निजी जिंदगी में कुछ हो, ये हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन सैड गाना हम भी कर चुके हैं उनका गाया हुआ गाना में। और धीरे 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 अब आदमी रोमांटिक में आ रहा है, अभी कुछ हमसे भी खुल के बात होती है। उनसे पहले तो ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ कुछ बात नहीं होती थी, और बस यही सब है। नहीं, कई बार मैंने भी देखा है उनका जो भी सॉन्ग होता है, खासकर जो सैड मूड का होता है जी, कहीं से लगता नहीं है कि मतलब ये वो गा रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं। कहीं कहीं लगता है कि शायद उनके जीवन में ऐसा कुछ घटना घटा है, जैसे शायद हो सकता है। और इस चीज को मैं इसलिए भी रिलेट कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी मैं भी यहाँ वहाँ गा लेता हूँ, तो सैड सॉन्ग मुझे भी गाना अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। अब वो क्या है, उस गाने से इस तरह का लगाव क्यों हो जाता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई बार सैड सॉन्ग में बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक अलग दुनिया में अलग ही दुनिया का गीत है। खैर, बहुत बढ़िया बात है, आपने जितेंद्र जी के बारे में जितना भी जानकारियां दिया
शायद लोग इससे कुछ तो जान पाए होंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितेंद्र जी को भी हमारे चैनल में पकड़ के हम लोग लाएंगे। एकदम एकदम जरूरी है। क्योंकि आपको लाए, अभी और बहुत सारे कलाकार को लाना जी बाकी है, लेकिन आप ही से शुरुआत हम लोग किए, तो उनको भी जरूर लेकर आएंगे। अब मैं आपकी एक बहुत ही पॉपुलर गीत की बात करने वाला हूँ जी। गीत का नाम है कौंदे गेली गो। ये गाना मुझे लगता है जिस भी साल में है, साल मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है 2023 के। हाँ 2023 आसपास में। जिधर देखें उधर कौंदे गेली गो, कौंदे गेली, छोटा से लेके बड़ा, बूढ़े से लेके जवान, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, सबके मुंह में ये गाना इस तरह से चढ़ गया था। तो आप इस गाने के बारे में कुछ बताइए ना हम लोग को। जी जरूर बताना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से। ये गाना हमको हमारे एक मित्र हुआ करते हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी है, डीडी विकास म्यूजिक, तो उनका नाम विकास है। वो मेरे को फोन किए, बोले कि एक गाना है जो तुमको करना है। हम बोले ठीक है करेंगे, पहले गाना तो भेजो। उस वक्त मैं और गुरुआ कैसे बने यहाँ थे बिरसा आई हॉस्पिटल में। अच्छा। वहीं पे गाना भेजा मेरे को। यार वो तो देख रहे इतना 13 मिनट का गाना। हम बोले क्या करें इसमें। तो बाद में जो भी है सुन लेते हैं। बोले शुरू सुने तो आंख मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, दिखाने गए थे, सुने अरे यार क्या गाना भेजा है। बोले हम उसको घर आके उसको मना करने वाले थे, भाई साहब हम नहीं करेंगे। तो फिर घर आके सुने रात को, मतलब बाद में मना करेंगे सोचे। तो वही सुने तो हम लोग को ये जो हुक पॉइंट जो मिला ना, लोके के भीड़े बहुटी कौंदे गेली गो, हमर की ना दो सहेली गो, लोके के भीड़े बहुटी कौंदे गेली गो। ये हमको लग गया कि ये गाना मतलब क्लिक करेगा। तो और कोई तैयारी, दूसरा दिन शूटिंग, आज गाना मिला दूसरा दिन शूटिंग। वो भी हम लोग गए लोकेशन पे 1 बजे, और इतना लंबा गाना कैसे होगा। तो हम बोले, हमारे जो कैमरामैन थे उनको बोले कि भाई तुम लंबा लंबा शॉट लो, बाकी बात एडिट में हम खुद देख लेंगे। तो आजकल के दिन में, ऐसा दिन ठंडा का दिन में शूट किया था। अभी मौसम क्या बोले, टाइम ज्यादा नहीं रहता, तुरंत शाम हो जाता है। और हमारा जो को एक्ट्रेस थी काफी अच्छा तालमेल, पहली बार उनसे काम भी किए, और पहला एल्बम उनके साथ हमारा हिट रहा। यही मेरा भी मन में सवाल आ रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि उनका शायद ये भाषा रहा होगा, वो जो कलाकार थी, नहीं या उनका यही भाषा है ना, उन लोग का तो बंगाली है ना। हाँ वही तो कह रहे हैं, बंगाली भाषा। लेकिन एक्टिंग से कहीं नहीं लगता है कि वो इस भाषा को नहीं जानती है, या फिर यहाँ का जो परिवेश है उसको नहीं जानती है। आप दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य कैसे बैठा? हाँ ये तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। सामंजस्य क्या था, मैं कुछ नहीं समझा। मतलब कि जब मिले कि मेरा अगेंस्ट ये है और उसका अगेंस्ट मैं हूँ, तो कैसे होगा। तो हम ज्यादा बात नहीं की, उसको बस इतना चीज बोले कि रिया जी जो भी है समय कम है, आप अपना किरदार को जैसा करना है एकदम खुल के कीजिए, और हम अपना किरदार जो है उसको लंबा लंबा खुल के करेंगे। ये नहीं कि मतलब कैसे करेंगे क्या करेंगे ये मत देखिए, लेकिन जो कीजिए खुल के कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर कोई जो डायरेक्टर वाला बंदिश होता है वैसा कुछ नहीं। नहीं डायरेक्टर मतलब नेचुरल जो आपको एक्टिंग करना है करिए गाने का अनुसार। हाँ। और देखिए उसका आउटकम क्या निकल के। ये गाना पिछले दिनों मैं चेक कर रहा था, लगभग 12 मिलियन पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोकल गाना जो कि हम लोग का पंचपना क्षेत्र का कहें, क्योंकि हमारा पंचपना क्षेत्र ऐसा है, इस क्षेत्र में आप पंचपगनिया भाषा कहें, कुरमाली भाषा कहें, मुंडारी भाषा कहें, या फिर नागपुरिया कहें, सभी भाषा का यहाँ पर आपको दर्शक मिल जाएगा। और सभी भाषा को लोग समझते भी हैं, और सभी भाषा को लोग समान रूप से प्यार भी देते हैं। जी यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में चाहे कुरमाली का गीत भी वो पॉपुलर हो सकता है, पंचपगनिया भी हो सकता है, मुंडारी भी हो सकता है, और नागपुरी भी हो सकता है। एकदम सही बात बोले। अभी तक आपने कौन कौन भाषा के गीतों में काम किए हुए? मैं अभी तक मुंडारी, कुरमाली, पुरुलिया सॉन्ग, बिल्कुल, नागपुरी, और अभी सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, अभी फिलहाल मैं एक छत्तीसगढ़ी भाषा में एक पिक्चर कर चुका हूँ। पूरा मल्टीप्लेक्स वाला पिक्चर है, जिसमें मैं हीरोइन का भाई का रोल किया हूँ। उसमें भी एक मेरा गाना है, सब टेंशन कर एक इची हल, एल्कोहल मामा एल्कोहल, जो मेरे ऊपर गाना लिखा गया। हाँ, ये चीज मैंने आपके फेसबुक पोस्ट में देखा था कि आप कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में शायद जसपुर में या बिलासपुर, अच्छा बिलासपुर में थे। तो
ये सबसे पहले हम लोग ब्रेक कर रहे हैं हमारे चैनल पर कि अब अजय मुंडा जी सिर्फ एल्बम तक सीमित नहीं रहे, अब ये फिल्मों में भी काम करना शुरू कर चुके हैं। बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा और हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक कलाकार को हम लोग जब देखते हैं कि 5 जैसे छोटे से क्षेत्र से इतना हाई लेवल के फिल्म वगैरह में पहुंचते हुए तो काफ़ी खुशी होता है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में काम करेंगे और बहुत ही अच्छा काम करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जी। जो भी प्रोग्राम होता है हम लोग का 5 क्षेत्र में खास करके, जी मैंने आपको रमन दा के साथ देखा है, वो तो काफ़ी सीनियर है, उनको तो कौन नहीं जानता है। चाहे आप नागपुरी जगत की बात करें या फिर हमारे 5 क्षेत्र की बात करें। हालांकि उनका 5 में काफ़ी कम गाना है, उनका ऐसे कहें तो नागपुरी में ही ज़्यादा है, उसके अलावा खोटा वगैरह में भी बहुत उनका सॉन्ग है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है और कैसे उनसे परिचय आपका हुआ है। ये तो जैसे कि मैंने बताया कि शुरू से उन्हीं का वीडियो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, जितना भी इंस्पायर हुआ हूँ उन्हीं से। और उनको देख के ही हमको लगता था कि मैं भी कभी, उनको देख के ही हमको भी लगता था कि मैं भी इनके जैसा करूं, इनका जैसा मेरा पहचान हो, लोग मुझे जाने। और बस धीरे धीरे मतलब उनका एक दुकान हुआ करता था, वो कैसेट दुकान शायद, कैसेट दुकान। हाँ। तो वहाँ पे जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, भैया ये है दिस है दैट है। वहाँ से सीडी वगैरह लाते थे, कैसेट लाते थे। और वैसे जान पहचान हुआ तो हाँ, एम्बिशन डांस ग्रुप हमारा सौभालौज होते हुए गुजरते थे वो। तो कभी ना कभी गुजरते थे तो हम टोकते थे, रमन भैया नमस्कार। अब लोग तो रमन नहीं बोलते थे, विजय ऐसे। हाँ, तो उनसे अभी तक बोलिए तो उनसे बहुत ही अच्छा हमारा रिलेशन है। बहुत अच्छा, वो अपने छोटे भाई की तरह हमें समझाते हैं और काफ़ी कुछ सिखाते भी, बताते भी, ऐसा करना है वैसा करना है। जो बाकी बात उन्हीं से देख के तो हम इस लाइन पे आए हुए हैं, यही बात है। अब हम लोग के उस कार्य की ओर आते हैं जो आप लोगों ने मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत ही अच्छा किया। आप लोग तो कलाकार बन चुके हैं जी, 5 क्षेत्र के एक स्थापित कलाकार हैं, लेकिन आप लोग का एक संस्था है जिसको हम लोग 5 परगना ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन। आप सुन रहे हैं द सुदर्शन शो ओनली ऑन द सुदर्शन यूट्यूब चैनल, शॉर्ट में पा के नाम से जानते हैं। जी जी। जिसके अंतर्गत आप लोग जो भी सीनियर कलाकार हम लोग के 5 क्षेत्र में हैं, वेल नोन जो भी हैं, आप लोग खास करके चेहरा आप ही लोग हैं जी। आप लोगों का ये प्रयास मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे 5 क्षेत्र में जितने भी छोटे कलाकार हैं या फिर जो लोक कलाकार हैं गांव घरों में, जैसे गीत संगीत झूमर नाच वगैरह या फिर छोटे छोटे जो कला दल बना के काम करते हैं, तो 5 परगना ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन का गठन करने का विचार आप लोग का कैसे आया और इसका मकसद क्या है? जी हाँ, विस्तृत से बताना चाहूंगा आपका। बिल्कुल, हम लोग भी विस्तार से ही जानना चाहेंगे। बताना चाहूंगा कि ये एक हम लोगों का सोच था कि हम लोग का यहाँ बहुत सारे क्रिएटर थे। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब में अपना क्रिएशन करते थे और जैसे कि छोटे छोटे बड़े सभी तरह का क्रिएटर थे, मतलब छोटे छोटे रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डालते हैं, यूट्यूब में डालते थे। या फिर मैं इस चीज को विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में जितने भी क्रिएटर थे यूट्यूब में, सारे कोई एक दिन डिसाइड किए कि हमारा एक यूनिट होना चाहिए। बिल्कुल है ना। तो ये 5 परगना ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन का गठन करने के पीछे मतलब पहले ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि इसमें सारे वर्ग के कलाकार जुड़ेंगे। ये कुछ लोगों का मानसिकता था कि नहीं, इसमें जितना भी यूट्यूब में काम करते हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, वही लोग जुड़ के इसको चलाएंगे। बिल्कुल। और बाद में इसमें सारे कलाकार हम लोगों को, जैसे कि जो गाना गाता है वो भी कलाकार है, जो ढोल बजाता है वो भी कलाकार है। एक कलाकार को कलाकृति दिखाने के लिए कितना आदमी का योगदान रहता है। एक कलाकार कुछ नहीं कर सकता है, उसके पीछे लेखक है, बिल्कुल, म्यूजिशियन है, गायक है। तो इन सारे लोगों का वहाँ पे योगदान रहता है। तो जब कलाकार का ही बात हो रहा है, कलाकार का ही गठन करना है, तो जितना भी कलाकार है सभी को इसमें जोड़ा जाए। बिल्कुल। हाँ, यही सोच के इस पा का गठन किया गया। और अभी देखते हैं कि पा जवान हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि
इस बात से मेरा भी रिश्ता जुड़ चुका है। जी 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 इसी बार से मैं भी शामिल हुआ। हम लोग का भी एक 2 कला दल है हम लोग का जी। एक पंचपेगनिया युवा कला संस्कृति मंच और एक है हम लोग का पंचपेगनिया कला संस्कृति मंच, ठीक है, जिसमें हम लोग उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे कहें या स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खास करके पंचपेगनिया भाषा के, हम लोग अपना एक कला दल बनाए हुए हैं। हम लोगों को ये प्रेरणा पंचपेगनिया ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन के थ्रू ही मिला, क्योंकि उनका कहना था कि आप लोग यूट्यूब में थोड़ा बहुत वीडियो डालते हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर शामिल हुए। और हम लोग यहाँ पर शामिल भी हुए और सबसे पहला हम लोग प्रस्तुति यहाँ पर इस बार जब पंचपेगनिया कलाकार एसोसिएशन का शिवटांगरा में प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम लोग भाग भी लिए थे और दर्शकों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी हम लोग को मिला यूट्यूब पर भी और वहाँ पर भी काफ़ी सराहा गया, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर तमाड़ में ऐसे का और प्रोग्राम होता है, वहाँ पर भी हम लोग भाग लिए, वहाँ पर भी काफ़ी हम लोग को अच्छा अप्रिसिएशन मिला, सबसे तारीफ भी मिला। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने अंतर देखा, शिवटांगरा में काफ़ी कम कला दल थे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तमाड़ में इतने कलाकार थे, इतने कला दल थे कि वहाँ पे टाइम देना मुश्किल हो रहा है। जी जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग का जो ये प्रयास था ये रंग ला रहा है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे देखे थे 15-20 कला दल थे, यहाँ पे सडनली 50-60 कला दल होते जी जी 65। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसको हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी लोगों में जो हम लोग का मानसिकता है, जैसे कि कलादल तो कलादल है ही, लेकिन जो हमारा संस्कृति, जो हम लोग रीति नीति, जो भी गीत पीत जो भी है हम लोग का, इस चीज को संजोने का इससे अच्छा तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा और आपने। एक दूसरे से मिलने का ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। हाँ। अच्छे कलाकार, बड़े कलाकार, उम्दे कलाकार, सभी मतलब ये मैंने कलाकार का कोई वर्ग नहीं होता है। हाँ। लेकिन एक मतलब फिर भी मैंने कैटेगरी बांटा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यूट्यूब पर अगर आप चाहें तो अपना गीत बना सकते हैं, अपना संगीत बना सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। लेकिन जो ये पंचपेगनिया ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन है, खास करके इस ग्रुप का फोकस है जो हमारे लोक कलाकार हैं, लोक संगीत है, लोक कला है, इसको बढ़ावा देना। जी जी। और मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ कि भले हम लोग नए एज के अभी हैं, लेकिन लोक कला की ओर ज़्यादा झुकाव है। आप में मैंने देखा आप लोक कला में भी ढल जाते हैं, यानी जो हम लोग का पारंपरिक गीत संगीत है, भादर हो गया या फिर करम हो गया या टुसु हो गया, आप उसमें भी ढल जाते हैं। जबकि जो बिल्कुल आधुनिक, जिसको कि बिल्कुल प्रोफेशनल कहें, सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो बनाया जाता है, आप उसमें भी ढल जाते हैं। तो दोनों चीज़ों में ढल जाना, ये किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं? मैनेज नहीं भाई साहब, ये हमारा खून में है। बिल्कुल, हमारा कल्चर है भाई ये। और मैं हमारा जितना भी न्यू पीढ़ी को मैं यही संदेश दूंगा, भले आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, लेकिन कल्चर, अपना कल्चर जो है उसको अपना सीने से लगा के रखो, क्योंकि वही आपको पहचान दिलाता है। और जो भी मेरा पहचान बना है अपना कल्चरल से ही बना है। और इतना लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, चाहते हैं। हाँ। तो अपना कल्चर, अपना रीति नीति से ही, जो हम लोग पंचपेगनिया बोली भाषा से ही मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी अगर हम हिंदी में करते तो शायद मेरा अस्तित्व नहीं रहता। बिल्कुल, है ना। तो यही बात है। दूसरी बात और एक चीज़ मैंने देखा है, आप लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, खासकर गीत संगीत में, अभी अगर हम बात करें पुरुलिया क्षेत्र के गीतों में, शुरुआती दिनों में देखते थे उनका पहनावा ओढ़ना मतलब पारंपरिक टाइप का रहता है। बीच में थोड़ा वहाँ का लिरिक्स कहें, पहनावा ओढ़ना कहें, वो इस तरह से है कि सभी लोग एक साथ बैठ के हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन पंचपेगनिया में मैंने देखा है एकदम पारंपरिक ड्रेस, जो हम लोग साड़ी, धोती, कुर्ता वगैरह पहनते हैं, यही पहन के आप लोग नाच डेक करते हैं, पारंपरिक बाजा है, पारंपरिक धुन के साथ। इतना ज़बरदस्त हिट कैसे हो पाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि अभी भी लोग, भले हम लोग का जो पारंपरिक गीत संगीत है उसको थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लौटना चाहते हैं। और इसमें आप लोग काफ़ी सभी लोगों को सहयोग कर रहे हैं लौटने में। और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम या गीत बनाएंगे, जो हम लोग का पंचपेगनिया का जो
पारंपरिक कला है या फिर पारंपरिक नाच डेग जो भी है उसको लेकर आएंगे। जी जरूर। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है, पुरुलिया इंडस्ट्री में क्या है, तो गाना का मूवमेंट उन लोग में एक रखता है, तो उसमें क्या खोज रहा है, हिल वाली मिडी वाली, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हम अपना 5 परगना में हम चाहते हैं कि हमारा जो भी गाना बने वो पूरा एकदम सात्विक, एकदम सादा सीधा जो हम हैं, यानी कि हम अजय हैं, यानी कि अजय ही रहे। मतलब आमिर खान ये सब नहीं बनना है हमको, अजय का क्या है वही रहना है। और हम अपना को आर्टिस्ट को भी वही बोलते हैं, कभी तुमको साड़ी के बिना हम अपना वीडियो में लेंगे ही नहीं। हम साड़ी पहनेंगे, आपको नहीं सॉरी, आप साड़ी पहनोगे, हम धोती पहनेंगे। अगर हम पैंट पहनते हैं तो भी आपको साड़ी पहनना पड़ेगा, लेकिन आपको वेस्टर्न से दूर ही रखेंगे। बिल्कुल। जो भी हमारा अभी हम झारखंड वाले गाने यूट्यूब चैनल, जो हमारा चैनल है जिसमें झारखंड के, मैं चाहता हूं कि सभी भाषा उसमें सभी भाषा का वीडियो में डालूं। अभी फिलहाल हमारा 5 परगना, ये थोड़ा बच्चा है, कच्चा है, इसी को मेरे को पकाना है, उसके बाद सभी भाषा का गाना डालूंगा। लेकिन किस तरीके से डालूंगा, अपना 5 परगना को किस तरीके रिप्रेजेंट करूंगा, इसमें मैं यही चाहता हूं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा सांस्कृतिक में जो पहनावा ओढ़ावा, जैसा विचार बुद्धि है, वैसे ना ज्यादा तड़क भड़क, ना ज्यादा ये, जो सीधा सिंपल है बस वही। मतलब जो बिल्कुल ओरिजिनल चीज है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हम लोग भी आशा करते हैं कि आप ओरिजिनल चीजों को लेकर और भी आएंगे और लोगों को भी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा, शायद वो लोग भी आगे बढ़कर इस क्षेत्र में आएंगे। अब मैं आपसे, काफ़ी हम लोग का लंबा इंटरव्यू हो चुका है, तो मैं अंतिम की ओर बढ़ना चाहूँगा और कुछ यूँ कहें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल एकदम पूछना चाहूँगा। जी जी। तो अजय जी, आपसे ये सवाल पूछते हुए मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि आप सुन रहे हैं द सुदर्शन शो ओनली ऑन द सुदर्शन यूट्यूब चैनल। किसी को सामने से जब हम लोग कह देते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो निश्चित तौर पे उनको थोड़ा खराब लगता है। जी जी। और शायद मैं यही कहने वाला हूँ, शायद आप भी मेरा इशारा समझ रहे हैं। जी जी। जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे नागपुर इंडस्ट्री में कहें, जो अच्छे शकल सूरत वाले हीरो या हीरोइन हैं, उनका गाना भले गाना अच्छा रहे ना रहे, शायद कभी कभी शकल सूरत के वजह से भी पॉपुलर हो जाता है, वायरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें जैसे कि बॉलीवुड में हम लोग देखते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, मनोज वाजपेयी हो, इरफान खान हो, कादर खान हो, जॉनी लीवर हो, असरानी हो, विजय राज हो, अगर आप उनमें देखने जाएंगे तो शकल सूरत हमको लगता है जो हीरो वाली फिगर है या फिर शकल सूरत वो नहीं है, उसके बावजूद उनका चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें इन दिनों का जो गीत संगीत चल रहा है, अगर हम कहें शकल सूरत हीरो वाली चॉकलेटी टाइप का, उस तरह का ना होते हुए भी आप कैसे इतना वायरल है और कैसे लोगों को पसंद बने हुए हैं, इसका राज क्या है, ये हम लोग को बता दीजिए। अरे भाई साहब क्या बोलूं, मैं इस चीज को लेकर बहुत सोचता था। कोई भी अगर मेरे को एल्बम ऑफर करता था तो हम यही सोचते थे कि अरे यार ना, मेरा क्या बोले, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ मतलब मोटा सोटा ये लन फन ऐसा सोचते थे। लेकिन अगर हमको अगला डिमांड कर रहा है तो कुछ तो बात होगा मेरे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए डिमांड कर रहा है, ये सोच के अपने आप को मतलब हौसला देते थे। और सबसे पहला बात है कि अगर आपको कोई बोलेगा कि आप अच्छे नहीं दिखते हो तो डिमोटिवेशन हो जाइएगा, डिमोटिवेट। हाँ। तो आपको अगर लड़का बोलेगा कि आप अच्छा नहीं दिखते हो तो लड़की उससे बुरा बोल सकती है। बिल्कुल। तो अपने आप को हीरोइन के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसा सोचते थे। अगर मेरे लिए भी हीरोइन बन आ रही है मेरे से काम करने के लिए तो कुछ हद तक तो अच्छे ही दिखते होंगे, या फिर हो सकता है मेरा टैलेंट होगा, या फिर एक्टिंग वगैरह जो भी है वो उसके वजह से मैं पसंद हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है। मेरा तो ऑब्जर्वेशन यही है
कि गीत संगीत में कहें या फिर एक्टिंग में कहें, शकल सूरत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आपको मेन या लीड रोल, जैसे कि जहाँ पर अब मान लीजिए कोई शहरी क्षेत्र का सीन दिखाना, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा शहरी क्षेत्र वाला चेहरा होना चाहिए, है ना। शहरी क्षेत्र चेहरा कहने का मतलब ये गोरा चिट्टा हो, लंबा चौड़ा हो, नैन नक्श थोड़ा सा नए जमाने का जैसा हो। लेकिन अगर गीत संगीत में कहें, लोगों के जड़ों से जुड़ना है, पारंपरिक लोक संगीत से, पारंपरिक कला से जुड़ना है, तो शकल सूरत यहाँ पर मायने नहीं रखता है। आपका किस तरह से आप एक्टिंग करते हैं, किस तरह से आप उस चीज़ को निभाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है यही सबसे मेन फैक्ट है। यही कारण है कि अजय जी हम लोगों के बीच में एकदम पॉपुलर बने हुए हैं, और हमको लगता है आने वाले दिनों में इनकी ख्याति और भी फैलेगी। अंत में मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा। जी जरूर। आपको अभी तक के भाषा, आप जितने भी भाषा में काम किए हैं, इनमें से सबसे अधिक कौन से भाषा के गीतों में काम करने में अच्छा लगा? हालांकि ये थोड़ा सा पार्शलिटी हो जाएगा अन्य भाषाओं के साथ, फिर भी मैं जानना चाहूँगा आपका जो व्यक्तिगत राय है कि आपको किस भाषा के गाने में ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है कि मतलब ये है, मतलब भाषा क्या है, मतलब सबका अलग अलग स्थान में अलग अलग टाइप का बोले जाने वाला चीज है। बाकी बात इससे कोई ज्यादा हमको तकलीफ नहीं है। हमको जो भी भाषा मिल जाए, हम लोग 5 परगना में सारे भाषा में बहुत इंजॉय करता हूँ। जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, पूरा ईमानदारी से करता हूँ। लेकिन होता क्या है, अभी जो फिलहाल अभी 5 परगना किया हूँ, तो लोगों को मतलब 5 परगना अभी बस जच्चा बच्चा है थोड़ा सा, तो मैं इसको आगे ले जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि इसी भाषा में कुछ और ज्यादा करूँ। ऐसा कुछ नहीं, किसी कोई भाषा से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को सारे भाषा बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कुड़माली का हिट हूँ, पुरुलिया में भी काम करता हूँ, मुंडारी में भी काम करता हूँ। तो अभी न्यू हम लोग 5 परगना का भाषा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी झारखंड दिवस में भी हम लोग का गाना रिप्रेजेंट हुआ। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। आप लोग का एक बहुत ही अभी इस तरह से हमको लगता है कि शायद झारखंड में पहला प्रयास रहा होगा जी। टोटल कितने कलाकार थे मुझे याद नहीं है, 120 115 से भी ज्यादा शायद, उससे भी ज्यादा। हमर झारखंड करके अभी जो झारखंड स्थापना दिवस हम लोग का 25वां वर्ष हुआ, इसी के अवसर पर रिलीज हुआ था। मैंने देखा उसमें काफ़ी कलाकार एक साथ एक मंच पर एक गीत में आए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। उसमें भी जो भी कहें, हो सकता है कि अपना क्षेत्र से जुड़ा हो या अपने गीत संगीत से, जो पंचप्रगनिया वाला पार्ट था, झूमने पे मजबूर कर दिया। इस गाने में आप लोग, आप हैं, रमनदा हैं, फिर जितेंद्र जी हैं, जी इतना अच्छा सामंजस्य बिठा के कैसे आप लोग उसको किए थे? भाई साहब था ना, एक होता है ना कि मदर टंग, बिल्कुल वो सुनने के बाद आत्मा रोम रोम हिलने लग जाता है ना। तो वही वैसा सीन हो गया था। जब उतना भाषा के बीच अपना भाषा भी सुने ना, तो हम लोग को मतलब ऐसा फील हुआ, प्राउड टाइप से एकदम। बिल्कुल आप लोग भी कोई चीज है ऐसा भाई। आज का डेट में 5 परगना इंडस्ट्री है, तो वही चीज चल रहा था हमारे मन में कि कैसे करे। जब जितेंद्र जी का आवाज जब गूंजा, सातों रंगे साजलो हमर प्यारा रे प्यारा झारखंड, ओहो क्या बोलिए वो। आप उनका गीत जब भी हम सुनते हैं ना, तो मेरा अंदर से वो बोलता है, शरीर बोलता है। हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे जो भी गाना संगाती वाला अंदर से मेरा आता है। जो भी उसका आवाज में जितना भी हम कैरेक्टर किए हैं, देख लीजिएगा, उसको कभी ओवरलैपिंग नहीं होता है मेरा। वो अंदर से नेचुरल होता है, जैसे जो भी होता है। तो वही चीज था कि मेरा उसमें ऑटोमेटिक आ गया कि सातों रोंगे साजल हमर प्यारा, बस यही है। हाँ, क्योंकि जब पहली बार मैंने इस वीडियो को देखा था, तो शुरुआत में नागपुरी का चल रहा था, कुड़ुक का चल रहा था। अचानक से जब पंचप्रगनिया वाला आया और उसका ताल लय और गीत सुने और आप लोग का अभिनय देखे, एकदम अंदर से दिल गदगद हो लगा कि हाँ चलो, अब हम लोग का पंचप्रगनिया भी कहीं ना कहीं तो पहचान बना लिया है, इतना अच्छा। और उसके बाद काफ़ी मैंने देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इतने सारे रील्स बने हैं, खास करके हम लोग का जो पंचप्रगनिया वाला पार्ट है, कि क्या कहें। यहाँ तक कि मैंने भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, उसमें छेड़खानी कर दिया था कि उसमें मैंने क्या किया था, ये लोग जैसे ही एक्टिंग किया था तो कुछ सीन था उसमें, मैंने क्या किया, थोड़ा सा छेड़खानी किया। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनसे, कि जो हम लोग का 5 परगना का
चीज है, जैसे कि सूर्य मंदिर, जी। ये क्या है, हम लोग का पंच परगना का पहचान है, यहाँ का शान है। मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया था सूर्य मंदिर का सीन को, उसके बाद दसम फॉल का सीन को मैंने उसमें डाल दिया था, उसके बाद हम लोग के यहाँ की जो लड़कियां हैं नाच रही उसको मैंने डाल दिया था, और देवड़ी मंदिर को मैंने ऐड कर दिया था। जी जी। वो जो ओरिजिनल वर्जन था उससे बिल्कुल अलग वर्जन था, लेकिन मैंने देखा कि उसमें भी काफी सारा व्यूज, और जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है भैया, ओरिजिनल को तो कौन बीट कर सकता। कोई नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल। तो हमको उस समय लगा कि भाई वाकई में हम लोग का जो पांच परगना क्षेत्र है, यहाँ अगर अच्छा कला, अच्छा कंटेंट दिया जाए तो यहाँ पर कलाकारों को प्यार की कमी नहीं होगी। जी, हम तो वही अपील करते हैं हमारा पांच परगना के सभी दर्शकों से, जैसे कि हम लोग कोई भी एक कंटेंट लेके आते हैं, बहुत उसमें फील्डिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और आप लोग को ये भी जरूर बोलते हैं कि एक बार जाके जरूर देखें और उसमें क्या कमी है, क्या है वो थोड़ा सा बताइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो और अच्छा से अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं आगे। क्योंकि हम लोग का पांच परगना क्षेत्र में ज्यादा दूर क्षेत्रफल नहीं है, बहुत कम जगह पे यही बोला जाता है पांच परगना भाषा को, लेकिन इस चीज को हम लोगों को बचाए रखने के लिए आप लोगों के सामने हम लोग एक से एक चीज लाते रहते हैं, इसलिए और आगे भी ला पाए ऐसा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हम लोगों को। दर्शकों, आज हम अजय मुंडा जी को अपने पास इतने देर रोक के रखे हैं, पाए हैं, तो एक वादा तो हम आपसे लेके जाना चाहेंगे। जी जरूर। जिस तरह से आप लोगों ने जो इतने कलाकार मिलके बनाए हुए हैं एक हमर झारखंड, आपसे मेरा आशा है और आपसे मैं वादा भी चाहता हूं कि आप पांच परगना क्षेत्र के लिए भी कुछ ऐसा गाना बनाएं जिसमें हम लोग का पांच परगना क्षेत्र में जितने पर्व त्यौहार हैं, जितने गीत हैं, यहाँ पर जितने कलाकार हैं, या फिर जो हम लोग के यहाँ पर पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, उनको शामिल करके आपको एक गाना तो बनाना ही होगा। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे इसलिए सुदर्शन जी जो बोले ये वादा ही है। चलिए वादा करते हैं कि आप वो कलाकार ही क्या कलाकार जो किसी का ख्वाहिश को पूरा ना कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को अपेक्षा भी है कि आप लोग पूरा कर सकते हैं, आप ही पूरा कर सकते हैं। जी, तो बहुत ही जल्द इनका ख्वाहिश और आप लोगों के बीच दिखेंगे जो भी इन्होंने कहा। तो ये एकदम वादा रहा आपसे कि आप जो बोले वो हम करके जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमें वादा भी मिल चुका है, कुछ ना कुछ ऐसा आपको बिल्कुल यूनिक चीज देखने को मिलेगा जो आपने खास करके पांच परगना क्षेत्र में तो अभी तक नहीं देखा होगा, और पंच परगना गीत संगीत में बिल्कुल ही नहीं देखा होगा। जी जरूर। तो आज की बातचीत को हम लोग बहुत लंबा नहीं करते हैं, काफी समय हम लोग ले चुके हैं और काफी बातचीत हमारे बीच हो चुकी है। जी जरूर। क्योंकि अगली बार जब मिलेंगे उसके लिए तो कुछ बचा के रखना। एकदम। हाँ, अगर आज ही सब खत्म कर लेंगे तो फिर कैसे होगा। जी, तो ठीक है। हाँ, तो दर्शकों, आज की हम लोग की बातचीत आप लोग को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अभी भी पांच परगना क्षेत्र के उभरते हुए प्रसिद्ध कलाकार अजय मुंडा जी। इनसे हम लोग बहुत ही ऐसी बातचीत की है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आप लोग के मन में इच्छा होगा कि हम लोग उस चीज को जाने। हम लोगों ने प्रयास किया, जो भी हमारे मन में सवाल आया, आप सभी की तरफ से भी जो भी सवाल कमेंट में पूछा गया था, हम लोगों ने उसको यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप लोग को हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पर आप लोग किस तरह के और कलाकारों को देखना चाहते हैं, किनको देखना चाहते हैं, आप लोग वो भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारा प्रयास रहेगा उन सब से इसी तरह से अंतरंग बातचीत लेकर आने का, और जो उनके जीवन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग नहीं जानते, उनको भी आप सभी के समक्ष रखने का हम लोग का प्रयास रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। आज हम लोग लेते हैं विदा अजय मुंडा जी से, तो मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। आप सुन रहे हैं द सुदर्शन शो, ओनली ऑन द सुदर्शन यूट्यूब चैनल।